स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं आज 12 जनवरी 2021 दिन मंगलवार और जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार के अपडेट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट काम की खबरें हैं दोस्तों। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सबसे बड़ा भयंकर फैसला निकल कर आ रहा है। केंद्र सरकार को भी सख्त चेतावनी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार को फटकार लगाई गई है। आखिर क्या कुछ अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर हम जानेंगे। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान है और शराब को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। तो एक एक करके आज की सभी बड़ी खबरों को जानते हैं। इस वीडियो में फटाफट से बिल्कुल ध्यान से बनेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के कुछ उच्च विचार देखिए। जरा उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। जी हाँ, जो किस्मत पर भरोसा करते हैं वो कायर है और जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं वो मजबूत है। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। ये सब कुछ कई मोटिवेशनल बातें, युवाओं को जो प्रेरणा देने वाली जो बातें हैं ये बताई गई है हमारे देश के महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से। और आप सोच रहे होंगे कि भला आज मैं ये क्यों बता रहा हूँ। राइट, तो मैं आपको बता दूं आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और उनका ये कहना है दोस्तों कि विपरीत समय चल रहा हो तो खुद पर भरोसा बनाए रखे और परिवार का ध्यान रखे। धैर्य से बुरा वक्त भी बदल सकता है। इस तरह की कई सारी महत्वपूर्ण और प्रेरणा देने वाली बातें उन्होंने युवाओं को बताई थी। वाकई में हमारे देश के महान व्यक्तित्व रहे थे। हम सब की तरफ से उनको सत सत नमन। अगली खबर, इस बार बजट में आपको एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो कि पिछले 33 साल में नहीं हुआ वो इस बार आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस बार बजट जो है वो दस्तावेज के रूप में नहीं छपेगा, यानी कि कागजों पर प्रिंट नहीं होगा बल्कि सॉफ्ट कॉपी से ही इस बार वित्त मंत्री बजट का भाषण पढ़ेगी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब समझ चुके होंगे आप, डिजिटली तरीके से या तो किसी स्क्रीन वगैरह के जरिए, कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए या प्रोजेक्टर के जरिए इस तरह से इस बार बजट का जो भाषण पढ़ा जाएगा। और ये बदलाव पिछले 33 सालों में पहली बार जो है इस तरह का बजट में चेंज आपको देखने को मिलेगा। और इसके पीछे कारण है अभी जो कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है ना, उसी को बताया जा रहा है। अगली खबर, अब बाजार में बिकेगा गाय के गोबर से बना पेंट, केंद्र सरकार करेगी लॉन्च। दरअसल किसानों की आय भी बढ़ेगी इससे और केंद्र सरकार जो है वो गाय के गोबर में से जो पेंट बनाकर उसको लॉन्च करने की तैयारी में है। पेंट जो आता है ना दीवारों पर पोतने का, वो ये पेंट मंगलवार को बाजार में भी आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को इसको लॉन्च करेगा और इसकी बिक्री खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC की मदद से की जाएगी। इस गोबर पेंट को जयपुर की इकाई कुम्हारपा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है और इस पेंट को BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित कर चुका है। अगली खबर, जो साल 2022 तक इंडिया की GDP में होगा सुधार, 10.1% रहने का अनुमान है। ICR की तरफ से हाल ही में एक सर्वे कराया गया और उसमें इस बात का पता चला। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA जो है ना, ICR है, उसने जो सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022 में देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP 10.1% की दर से बढ़ सकता है। तो ये वाकई में भारत के लिए अच्छी बात है, भारत की GDP बढ़ेगी। अगली खबर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल होने का आह्वान किया। 15 और 16 जनवरी को ये कार्यक्रम है। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी और 16 जनवरी को युवाओं से कहा स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन प्रारंभ में भाग लेने का आह्वान किया है। और इसमें युवा स्टार्टअप लीडर के अलावा उद्योग, शिक्षा, निवेश, बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लोगों को भी शामिल होने को कहा गया है। अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर, उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं से कंपकपाहट भरी ठंड चल रही है। मकर संक्रांति के मौसम कैसा रहेगा तो 13-14 तारीख तक तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी भी मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अगले 2 से 3 दिनों में ठंड और भी बढ़ेगी। ये अनुमान है IMD का यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। वैसे आज 12 जनवरी 2021 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ गंगा के समूचे मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम मानसून से बर्फीली हवाओं का प्रवास जारी रहेगा और इससे ठंड बढ़ेगी, ठंडी हवाएं चलेगी, जाहिर सी बात है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि मौसम साफ होने के बावजूद भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई शहरों में जो तापमान में भारी गिरावट बनी रहेगी और दिन में शीतलहर जैसी स्थितियां भी जारी रहेगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ अब ठंडी हवाओं का प्रभाव जो मध्य तथा पूर्वी मध्य भारत में भी देखने को मिलेगी। और जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात,
बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और इन जगहों पर ठंड मतलब बढ़ेगी। अगली खबर कोरोना पर दोस्तों, कल ही आपको पता होगा टीकाकरण के अभियान को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, मीटिंग की, वार्तालाप किया, राइट। और इसमें पीएम मोदी ने कहा, मुख्यमंत्रियों से कहा उन्होंने, एक तो हमारी वैक्सीन जो है वो दुनिया में सबसे किफायती है, देश की जरूरत के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी का यह भी निर्देश रहा कि वैक्सीन के लिए कतार में ना लगे, नेता लोग अपनी बारी का इंतजार करें, यानी कि सबको बारी बारी से वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहले तो दोस्तों भारत सरकार की प्लानिंग है कि जो हेल्थ कर्मचारी वगैरह फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन इसमें भी कोरोना वैक्सीन में पीएम मोदी जो बोले कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है ना उनकी वैक्सीन को, जो वैक्सीन का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। तकरीबन 3 करोड़ लोगों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। आपको बता दूं टीका जो है वो 16 जनवरी से हमारे देश में टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर सरकार ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। अगली खबर, चीनी वायरस के क्या ताज़ा आंकड़े चल रहे हैं तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 1,04,79,012 पहुंच चुकी है। वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 1,51,035 पहुंच चुकी है। अगली खबर, किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही है तो किसान आंदोलन का आज 48वां दिन है, कल 47वां दिन था और उस दौरान क्या कुछ अपडेट देखने को मिला। खट्टर के कार्यक्रम में खलल डालने के मामले में 900 लोगों पर एफआईआर भी हुई और किसान नेता बोले कि हम विरोध करते रहेंगे जब तक कि उनको जब तक नहीं रुकेंगे तब तक की सरकार जो है ना तीनों कृषि कानूनों को रद्द ना कर दे। और दोस्तों कल ही सुप्रीम कोर्ट में भी कृषि कानूनों को लेकर सुनवाई हुई। आपको पता है क्या, एक तरफ सरकार थी और एक तरफ किसान भाई लोग थे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पता है, केंद्र सरकार को फटकार लगाई, नए कृषि कानून अब जो बरकरार रहेंगे या फिर रद्द होंगे, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम फैसला भी होगा। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई ना उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि किसानों के साथ है सुप्रीम कोर्ट और कृषि कानूनों से जो जुड़ी याचिकाओं पर जो फैसला है ना तो आज होगा। और बाकी केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप मुद्दा संभाल नहीं पाए तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर आप कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाएंगे तो फिर हमें रोक लगा देंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये कहना है दोस्तों कि अगर सरकार कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्वतः ही रोक लग जाएगी और किसानों के पक्ष में फैसला भी आ जाएगा। अब देखना है, वैसे कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है किसान आंदोलन को लेकर। तो दिन में और किसान आंदोलन पर क्या कुछ बड़ा अपडेट देखने को मिलता है, जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। अगली खबर, ईपीएफओ ने पेंशन धारकों को भी राहत दी है। अब इस दिन तक आप जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। आपको बता होगा पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जो है जीवन प्रमाण पत्र जो जमा कराना जरूरी होता है और अब उसकी जो तारीख को कितनी कर दिया गया है पता है, 28 फरवरी लास्ट डेट है, तब तक आप जमा करा सकते हैं। उस तारीख तक भी अगर आप जमा नहीं कराते हो ना तो फिर आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो आप अपने नज़दीकी किसी भी ई मित्रा सेंटर के जरिए भी ये काम कर सकते हैं या किसी भी बैंक ब्रांच से आपकी जो पेंशन आती है ना वहाँ पर भी जाकर के उसको सबमिट कर सकते हैं। अगली खबर, ड्राई स्टेट गुजरात में शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या में 5 साल में हुई दोगुनी बढ़ोतरी, पुरुषों की संख्या घटी है। हाल ही में एक सर्वे में इस बात का पता चला। माताएं बहनें जरा संभल कर गुजरात की। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो फिनिश होता है।